हाँ, विभवांतर V बराबर I इंटू आर हो जाएगा। तो I क्या निकाले 1 एम्पियर, R कितना निकाले हैं 2, R डैश रहेगा यहाँ पर A 2, तो ये कितना आ जाएगा 2 वोल्ट आ जाएगा। तो यह V बराबर कितना आ जाएगा 2 वोल्ट आ जाएगा। ये हमारा इसमें का तीसरा प्रश्न सॉल्व हो गया, 2 वोल्ट हो जाएगा। अब चौथा प्रश्न दिया है, कह रहा है कि A व C के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए। अब A व C के मध्य विभवांतर ज्ञात करेंगे तो अब ध्यान देखिए, इसमें कुछ लाइनें लिखनी पड़ेगी। अब देखिए चौथी सवाल है, देखिए ए सी बी तथा ए बी में प्रत्येक का प्रतिरोध समान है। इसमें देखिए प्रतिरोध दोनों का, देखिए ए सी बी और ए बी का प्रतिरोध क्या है समान। देखिए ए भी 4 वोल्ट है, ए भी दोनों को जोड़ देंगे तो 4 वोल्ट हो जाएगा, सॉरी 4 एम्पियर 4 ओम हो जाएगा। तो ए सी बी तथा ए बी के नहीं रहेगा, में रहेगा, ए बी में प्रत्येक का प्रतिरोध समान है। ए बी में प्रत्येक का प्रतिरोध समान है। ये क्या है, ए सी बी तथा ए बी में प्रत्येक का प्रतिरोध समान है। अतः धारा क्या होगी, अब अतः धारा समान होगी, धारा क्या होगी, अतः धारा क्या होगी, समान होगी। धारा भी हमारी क्या हो जाएगी, समान भागों में। देखिए धारा समान नहीं होगी, धारा समान भागों में बट जाएगी, धारा समान भागों में बट जाएगी। करा ए सी बी तथा ए बी के प्रत्येक का प्रतिरोध समान है, अतः धारा समान भागों में बट जाएगी। अब जब समान अतः धारा 2 बराबर, यहाँ पे लिखिए ऐसे रहेगा, अतः धारा 2 बराबर समान भागों में बट जाएगी। ये रहेगा बट जाएगी। ए सी बी तथा ए बी के प्रत्येक का प्रतिरोध समान है, अतः धारा 2 बराबर, ये रहेगा बट जाएगी। ए सी बी तथा ए बी के प्रत्येक का प्रतिरोध समान है, अतः धारा 2 बराबर समान भागों में बट जाएगी। अब जब बट जाएगी तो धारा आई बराबर, अब देखिए धारा आई बराबर, यहाँ से क्या मध्य एसी के मध्य विभवांतर पूछ रहा है, तो धारा आई बराबर हो जाएगा 1/2 एम्पियर हो जाएगा। धारा आई बराबर क्या हो जाएगा 1/2 एम्पियर हो जाएगा। अब देखिए धारा आई बराबर 1/2 एम्पियर हो गया है, तो ए व सी के बीच विभवांतर, ए व सी के बीच विभवांतर, ए व सी के बीच विभवांतर भी बराबर निकालना पड़ेगा। तब ये भी बराबर निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 गुणे 2 से कर दियागा, तो भी बराबर क्या आ जाएगा 1 वोल्ट आ जाएगा। भी बराबर क्या आ जाएगा 1 वोल्ट हो जाएगा, भी बराबर 1 वोल्ट हो जाएगा। यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर जाएगा। ये हमारा आंसर का प्रश्न नंबर, फिर से एक बार दे दे, पूरा चारों प्रश्नों को हमने क्रमशः हल कर दिया है। फिर से एक बार देख लीजिए। करा संलग्न परिपथ में गणना कीजिए ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। दूसरा प्रश्न बैटरी में प्रवाहित धारा। तीसरा प्रश्न ए तथा बी के मध्य विभवांतर। चौथा प्रश्न ए व सी के मध्य विभवांतर।
पहला, अब देखिए इसको हमने इस सीरियल से इसको सॉल्व कर दिया। पहला है 2 ओम और 2 ओम्स को देखिए ए 2 ओम ए 2 ओम श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में तो दोनों का तुल्य प्रतिरोध निकाल देंगे तो क्या जुड़ जाएगा 4 ओम हो जाएगा। अब ये देखिए ए 4 ओम ए 4 ओम दोनों क्या है बड़ा समांतर क्रम में है, तो ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध हमने निकाल दिया है, तो 1/r डैश बराबर 1/4 1/4 क्या 1/2 हो जाएगा। तो r डैश बराबर 2 ओम निकाल दिए हैं। बैटरी में प्रवाहित धारा I बराबर निकाले हैं V बटा के R बराबर 2 बटा के 2 बराबर क्या है 1 है। अब देखिए 1 एम्पियर हमारा आ जाएगा, बैटरी में प्रवाहित धारा आ जाएगी 1 एम्पियर। तीसरा प्रश्न A व B के बीच मध्य विभवांतर निकालना है, तो V बराबर I R डैश, तो 1 गुणे 2 ये 2 वोल्ट हो जाएगा। इसका हमने हल कर दिया है। फिर इसको हमने क्या लिखा है देखिए A तथा ए सी बी तथा ए बी के प्रत्येक का प्रतिरोध समान है, अतः धारा 2 बराबर समान भागों में बढ़ जाएगी। तो धारा I बराबर 1/2 एम्पियर। ए व सी के बीच विभवांतर निकाल देंगे तो 1/2 ये हमारा धारा है, ये क्या है ये प्रतिरोध है, तो ये क्या आ जाएगा गुणा के रूप में दोनों कट जाएंगे, ये हमारा कितना आ जाएगा 2 2 से कटेगा 1 वोल्ट। तो वोल्ट विभवांतर कितना निकल गया ए सी के बीच में आ गया 1 वोल्ट। एक क्वेश्चन नंबर 3 था। अब अगला प्रश्न इसके बाद देखते हैं।
आपका है ए व बी के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो ए सूत्र होता है V बराबर आई आर होता है, V बराबर हो जाता है आई इंटू आर होता है। आई इंटू आर यहाँ पर हल कर देंगे तो आई का मान हमने क्या निकाला है 2 एम्पियर, और आर का हमने मान क्या निकाला 2 एम्पियर निकाला, तो कितना आ जाएगा 4 वोल्ट हो जाएगा। V बराबर कितना आ जाएगा 4 वोल्ट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा 4 वोल्ट। अब इसको एक बार थोड़ा सा फिर पूरा से एक करा देते हैं। देखिए निम्नांकित में 10 वोल्ट की आदर्श बैटरी जुड़ी है, क्या क्या ज्ञात करना, 3 प्रश्न दिए। आपके सामने फिगर बना है, फिर हमने पहली सवाल यहाँ पर उठाया है 4 ओम। देखिए ये 4 ओम ये 2 ओम दोनों श्रेणी क्रम में है, तो दिया है तो ये दोनों को जोड़ दिया तो R1 बराबर 4 + 2 ये 6 ओम आ गया। फिर देखिए 2 ओम और 1 ओम क्रम में है तो ये भी जुड़ जाएगा, तो R2 बराबर हो जाएगा, तो 2 + 1 बराबर 3 ओम हो जाएगा। R1 व R2 समांतर क्रम में। अब देखिए जो हमने R1 और R2 जब मान निकाले हैं ये दोनों क्या आ गए श्रेणी क्रम में। आप हमने नया फिगर बनाया है, ये हमने दोनों क्या है श्रेणी क्रम में है। तो जब ये है तो ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकाल दीजिए। तो ए व बी के बीच हमने तुल्य प्रतिरोध निकाल दिया है। तो इस समांतर ये जो समांतर क्रम में है तो ये हमारे निकाल देंगे। तो 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2। ये क्या कर देंगे 1/R1 का मान 6, 1/R2 का मान 1/3, 6 3 कैल्शियम मिलेंगे तो 6 आ जाएगा। 6 से भाग देंगे 6 में 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, 3 से भाग देंगे 6 में तो 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 1 में करेंगे 2, 1 का मान 2 हो जाएगा। अब देखिए 1/R बराबर हो जाएगा, यहाँ देखिए इसको 2 में 1 जोड़ देंगे 3, 3/6 तो 3 1 का मान 3, 3 दूना 6, 1/2 हो जाएगा। 1/R बराबर 1/2 आएगा, तो R बराबर क्या आ जाएगा 2 ओम आ गया। फिर हम क्या करेंगे परिपथ में धारा पूछा है तो कुल प्रतिरोध पहले इसका निकालेंगे। कुल प्रतिरोध देखिए 3 ओम ये 2 ओम कुल प्रतिरोध हो जाएगा। कुल प्रतिरोध जब निकालेंगे 3 ओम है ये 2 ओम है, तो कुल प्रतिरोध कितना आ जाएगा 5 ओम हो जाएगा। तो कुल प्रतिरोध बराबर 3 + 2 5 ओम हो गया है। फिर धारा I बराबर V/R होता है, तो 10/5, 5 दूना के 10, ये क्या आ जाएगा 2 एम्पीयर धारा हो जाएगी। तीसरी सवाल ए व बी के मध्य विभवांतर ज्ञात करना है। तो V बराबर I इंटू आर, V बराबर I इंटू आर हमारा सूत्र होता है। तो धारा हमने कितना निकाला 2 एम्पीयर है, R का हमने मान कितना निकाला है 2 ओम निकाला है। तो V बराबर I इंटू आर हमारा सूत्र होता है। तो धारा हमने कितना निकाला 2 एम्पीयर है, R का हमने मान कितना निकाला है 2 ओम निकाला है। तो 2 × 2 कितना आ जाएगा 2 × 2 4 वोल्ट, क्योंकि विभवांतर मात्रा वोल्ट होता है। ये आपका प्रश्न नंबर 4 था। अब अगला प्रश्न देखते हैं।